हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से और आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8 लिमिट एज अ सम करेंगे। जब हम लोग ने पिछले वीडियोस में इसके कंसेप्ट दिया था कि इसको हम लोगों ने सॉल्व कैसे करते हैं, और फिर मैं एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर कोई इंटीग्रेशन a to b fx दे रखा हो तो सबसे पहले आप यहाँ पर h निकाल लें, यानी ब्रेथ निकाल लें इसका। आप क्या निकालेंगे, b माइनस ए अपॉन एन, ये निकाल लें, राइट। और इसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, f ऑफ a, यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स ऑफ f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h और प्लस डॉट डॉट यहाँ पर प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आपके कंसेप्ट अगर इस पर है कमांड के इक्वेशन को कैसे हमें कोई फंक्शंस को कैसे पुट करना है और तब हमें उसको इंटीग्रेट कैसे करनी है, तो ये बहुत आसान है। और ये पहले तो 6 मार्क्स में आते थे, अब जो है वो 5 मार्क्स में इसको रिड्यूस किया गया है। 5 मार्क्स और 4 मार्क्स का वेटेज है इसका। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि ये आपके बोर्ड के लिए, बोर्ड जो स्टूडेंट्स हैं जो इस बार अपेयरिंग कैंडिडेट होंगे उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग उसी इंटीग्रेशन को करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। और अगर ये सीख जाएंगे तो किसी से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 1 वाला जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, 2 से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या इंटीग्रेशन करना है मुझे 0 से 3x प्लस 1। ठीक है, और ये आपका क्या है, dx है। यही क्वेश्चन दे रखा है 0 से 5, राइट, 5, 0 से 5 दे रखा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले a इजिकल्स टू आपकी 0 है, b इजिकल्स टू आपका 5 है, और यहाँ पर n निकालना है, h विथ निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, b माइनस ए अपॉन n करेंगे। तो यहाँ पर 5 माइनस 0 बाई n इजिकल्स टू 5 बाई n निकल के आपका आ जाएगा, यानी h की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, यहाँ 5 बाई n निकल जाएगा, राइट। तो अब हम लोगों को इसमें इस फार्मूले को यूज़ करना है, राइट। तो यहाँ पर आपका a जो है वो 0 दे रखा है, तो सबसे पहला काम हम लोग लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, अब हम लोग f0 पुट कर लेते हैं, f0 प्लस h पुट कर लेते हैं, f0 प्लस 2h पुट कर लेते हैं, डॉट डॉट प्लस f ऑफ 0 प्लस यहाँ पर आप n माइनस 1 इंटू एच करेंगे, राइट। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर x प्लस 1 है, राइट। तो यहाँ पर आप जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स ऑफ, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आप पुट करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर 1 प्लस 2h हो जाएगा। इसी तरह से आप करते चले जाएंगे तो यहाँ पर आपका 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच ये आ रहा है, राइट। अब एक चीज़ बताइए, 1 जो यहाँ पर अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, अब 1 प्लस h 1 प्लस 2h, और इस तरह से करेंगे तो आपको प्लस 1 और n माइनस 1 इंटू एच मिलेगा। तो अगर मैं आप इसको अलग सेपरेट कर लें तो क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, आप यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट n टाइम्स कर दें, क्योंकि ये 1 जो आपका n टाइम्स आ रहा है, और दूसरा 2h, यहाँ पर आप h लिख लीजिए, 2h लिख लीजिए, 3h लिख लीजिए, प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू एच लिख लीजिए, राइट।
तो ये आपका आ गया। अब n कितनी टाइम्स आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। 1 जो है वो आपका यहाँ से मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन हमारा अब बन जाएगा। समझ में आ गया। तो पहला स्टेप मैंने 0, जहाँ पर 0 a प्लस एच करना था तो यहाँ पर 0 है तो 0 प्लस एच 0 प्लस 2h कर दिया। अब उसकी वैल्यू निकाली तो 1 प्लस एच 1 प्लस 2h डॉट डॉट 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच है। तो मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर लिया। 1 प्लस एच 1 प्लस 2h, तो 1 जो रिपीट कर रहा है वो n टाइम्स रिपीट कर रहा है और h जो है वो हमारा n माइनस 1 इंटू एच यानी n टाइम्स वो कंप्लीट कर रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। अब यहाँ पर आपका 1 इंटू एन, राइट, 1 n टाइम्स आ रहा है तो इसलिए 1 इंटू एन मैंने मल्टीप्लाई करी और यहाँ पर आप h कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 आ रहा है, राइट। अब ये आपका यहाँ से इस ब्रैकेट को हम रख रहे हैं तो ये आपका आ जा रहा है। अब भी ये बताइए कि ये जो h है लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, ये n हो गया और इसको मैं h इंटू एन माइनस, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, n सम है तो सम का फार्मूला आपको पता है, मैंने बताया भी था कि जो n टर्म्स का होता है वह n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। तो आप इसको n टर्म्स के लिए h n इंटू एन माइनस 1/2 ये आप लिख देते हैं, राइट। अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, देखिए h से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से NH यहाँ हो गया प्लस यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा h स्क्वायर इंटू n/2 इंटू n माइनस 1 आपका n माइनस 1 आएगा, राइट। तो मैंने इसको ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब आपकी जो वैल्यू दे रखी है h की वह n/2 दे रखी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप n की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 यहाँ पर क्या है 5/h, n की वैल्यू आप बना सकते हैं 5/h कर सकते हैं, क्योंकि h टर्म में ले रहे हैं तो हमें ये फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला स्टेप्स के लिए हम लोग थोड़ा सा इस स्टेप के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो देखिए आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर मैंने क्या लिया n की वैल्यू हम लोग का क्या निकला था n इज इक्वल्स टू हम लोग निकाल लेते हैं 5/h, राइट, ये निकाल लिया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा n की वैल्यू 5/h इंटू h प्लस ये h है एक्चुअली। अब यहाँ पर क्या है मेरा h की वैल्यू रहने दीजिए, n की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या है n की वैल्यू लिखा और यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे h स्क्वायर इंटू 5/h/2, ठीक है, इंटू अब यहाँ पर आप इस ब्रैकेट में 5/h माइनस 1 रख रहे हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर दे रहे हैं। तो देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, ये आपकी कैंसिल हो रही है। अब यहाँ से h से एक h कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला लिमिट 5 को मैं बाहर कर सकता हूँ प्लस, अब देखिए 5 जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये कितना मिला यहाँ से 5h, ठीक है, 5/2h, राइट। और यहाँ से एलसीएम ले लूँगा तो क्या मिलेगा 5 माइनस h अपॉन h। इस h से h को मैं यहाँ से अभी काटना उचित नहीं होगा, मैं h लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पर देखिए जब मैं h से डिवाइड कॉमन लूँगा तो ये ऐसा आएगा क्या लिमिट 5 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ से मैं एक काम और कर देता हूँ 5/2 इंटू h/h लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 माइनस h, ठीक है। अब ये कट गया और ये आपका क्या आ गया, ये क्या आ गया 5 माइनस h।
तो h अप्लाई करेंगे तो क्या देगा 0 यानी 5। तो ये जो आपका जो सॉल्यूशन फाइनली आएगा वो सॉल्यूशन आपका फाइनली सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं 5 प्लस ये आपका कितना आएगा 25/2 यही आएगा ना। तो ये जो सॉल्यूशन देगा आपका वह 10 प्लस 25/2 इजिकल्स टू 35/2 इजिकल्स टू यही आपका क्या आएगा फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर आ रहा है। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है क्या हम लोग का सही है। तो यस, आप सही कर सकते हैं इसको। जैसे आपका x+1 दे रखा है, इंटीग्रेशन है 0 to 5 dx, तो ये x² प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ तो 0 है तो 25/2 प्लस आपका कितना आ जाएगा 25/2 प्लस 5। तो ये देखिए 35/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वह एग्जैक्ट करेक्ट है, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी भी है। बस हमें फार्मूला और वैल्यू आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से आता है तो हम लोग आसानी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पे एरर नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपका इसमें क्वेश्चन जो है वह 2 से 3x² dx है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए 2 से 3 है, x² है, राइट, dx है। तो सबसे पहली बात कि इसमें आप जब करेंगे तो 3 माइनस इसका क्या है a इजिकल्स टू आपकी 2 हो गई, b इजिकल्स टू आपकी 3 हो गई। तो यहाँ पर h निकालेंगे आप तो 3 माइनस 2 बाय कितना आ जाएगा, यहाँ से n आ जाएगा, क्योंकि आप नंबर ऑफ पार्टीशन 1/n यही मिलेगा h, या h की वैल्यू निकालेंगे तो आपका यही देगा, राइट। तो अब चलिए, अब हम लोग यहाँ से कुछ करते हैं। तो यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे h टेंडिंग टू 0 h, अब मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ f(2), राइट। यहाँ पर f(2) प्लस h, f(2) प्लस 2h। अब यहाँ पर f(2) प्लस 3h प्लस डॉट डॉट यहाँ पर f(2) प्लस n-1 इंटू h, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज करी। आगे बात समझ में सिंपली। अब यहाँ पर जब आप 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, आपको यहाँ पर 4 मिलेगा, प्लस आप यहाँ पर जब 2 प्लस h का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस h का क्या मिलेगा, 2 प्लस h का होल स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस यहाँ से इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 प्लस n-1 इंटू h का होल स्क्वायर मिल जाएगा। आगे बात समझ में, और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर लीजिए। समझ में आ गया क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर x² है। तो जब x² रहेगा तो आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 यहाँ पर करेंगे, 2 स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 स्क्वायर करेंगे, 2 प्लस h का स्क्वायर करेंगे, 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर करेंगे। इस तरह का सीक्वेंस आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। तो अब आपको ये लगेगा कि इसको और सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये जब तक हमें इस स्क्वायर को स्प्लिट करके कितने पार्टीशन में, कितने पार्ट में ये डिवाइड होगा, वो हम लोग अलग अलग सीक्वेंस में करेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा है और इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको और अच्छे ढंग से भी करेंगे।
देखिए अब यहाँ पर आपको आ गया सीक्वेंस लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। अब मैं इसको यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, या 2² आप देना चाहते हैं तो 2² ही दे दीजिए। अब यहाँ पर ये जो सीक्वेंस मिलेगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर करूँगा तो ये क्या देगा आपका 4 प्लस ये आपका देगा 2h, राइट। 4 प्लस 4h प्लस ये आपका देगा कितना h², ये देगा, ऐसा देगा। तो एक हमें इस तरह का सीक्वेंस मिलेगा। इसका करूँगा तो ये भी देगा 4 प्लस ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा 8h, ठीक है। ये आपका 8h आ जाएगा। 2 टू जा 4, 2 टू 4 और ये आपका 4h का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में करूँगा तो आपका आएगा 2 प्लस तो 2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 4 प्लस ये 2h है तो यहाँ पर आपको अगला स्टेप क्या होगा 3h हो जाएगा, राइट। तो 3h हो जाएगा तो यहाँ से मैं लिखूँगा, देखिए यहाँ पर 2 प्लस 3h, 2 प्लस 3h और 2 प्लस 3h को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 12, राइट। 12 प्लस 9h², 12h प्लस 9h², ऐसे मिलेगा। प्लस अगला स्टेप में जाइएगा इस तरह से डॉट डॉट, तो ये आएगा 2 का पावर, यहाँ पर 2 का पावर, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 4 प्लस इसको यहाँ से लिख सकता हूँ n इंटू, ये अगला स्टेप जो जाएगा तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ h² n-1 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा 4 इंटू hn-1, यही आएगा आपका सॉल्यूशन। आ गया, ये हम लोगों ने निकाला, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगला स्टेप जो हमें मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0h। अब ये देखिए अगर मैं सबको करूँ 4 प्लस 4h प्लस h², 4 प्लस 8h प्लस 4h², तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 प्लस 12h प्लस 9h², यहाँ से डॉट डॉट करूँगा तो प्लस 4 प्लस 4hn-1 प्लस यहाँ से आपको मिलेगा क्या, यहाँ से आपको मिल जाएगा h² n-1 का होल स्क्वायर, यही मिलेगा ना, ठीक है। अब देखिए सिंपली क्या मिलेगा। अब मैं 4 जो है वो हमारा n टाइम्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या लिमिट h टेंडिंग टू 0h 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n टाइम्स, ठीक है। अब h² देखिए यहाँ पर 4h ये मिला हमें, 4h प्लस 8h प्लस 12h प्लस डॉट डॉट कहाँ तक मिला 4h इंटू n-1, ये मिलेगा ना 4 तो मिलेगा ही, क्यों ऐसा होगा तो यहाँ पर देखिए 4h तो मिलेगा ही, ठीक है, और n टाइम्स मिल रहा है तो ये मुझे मिला। प्लस अब आप h² लें तो h² के लिए क्या ले सकते हैं h² प्लस 4h² प्लस इस तरह से आप 9h² प्लस डॉट डॉट जाएंगे तो h² n-1 का होल स्क्वायर मिलेगा। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ठीक है, समझ में आई बात। तो मैंने क्या किया सिंपली सबको ब्रेक कर लिया। अब देखिए ये 4 टाइम्स में है, ये 4h 8h 12h, तो ये जो है वह कॉमन रेशियो में है। ये सीक्वेंस भी है 4h 8h 12h प्लस 4n-1, ये क्या हो रहा है कॉमन रेशियो क्या हो रहा है, इसका जो सीरीज़ होगा h इंटू n-1, तो आप h कॉमन ले लेंगे और 4 कॉमन लेंगे 4h, तो ये आपका जो
सीक्वेंस 4h कॉमन लेने के बाद ये आपका सम निकाल सकते हैं। इसको कैसे, 2 यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 + 3, इस तरह का सीक्वेंस आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। और जब यहाँ पर हम लोग h² कॉमन लेंगे तो ये n² का टर्म आ जाएगा, जिसका हम लोग वैल्यू जो है वो यूज़ करेंगे, राइट। तो आगे बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको मिटाना, थोड़ा सा रब करना ज़रूरत है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब इसको सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, अब ये 4n कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको 4h कॉमन लूँगा तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट यहाँ पर आपका आएगा n-1, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ और यहाँ पर h² कॉमन ले रहा हूँ तो 1 + 4 प्लस यहाँ पर 1² 2² 3² डॉट डॉट n इंटू n- यहाँ पर h² है तो हम लोग लिख सकते हैं n-1 का होल स्क्वायर, राइट। और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। समझ में आ गई बात। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इसको पूरी तरह से सीक्वेंस बनाया। देखिए n है, फिर यहाँ पर n-1 चल रहा है, एक सीक्वेंस आ रहा है, राइट। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, अब ये 4n रहने दीजिए, अभी 4h इंटू मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1/2, ये लिख सकते हैं आप। इसको इस ब्रैकेट में रखिए, इसको प्लस आप यहाँ पर h² है तो इसका लिख सकते हैं n² है तो आप इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 2n-1/6, और इस ब्रैकेट से क्लोज करके ये लिख लीजिए, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर हम लोग h से अगर मल्टीप्लाई करें और तब n की वैल्यू रख दें तो कोई बुराई नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से आपको 4h, 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा, 4nh प्लस 4h² और इंटू n/2 पहले ले रहा हूँ और यहाँ से h की जगह और यहाँ पर n-1 रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से आप h से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो h³ 6 और यहाँ पर n ले लेता हूँ और इस कर्ली ब्रैकेट में मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख ले रहा हूँ, ठीक है। 2n² माइनस 3n + 1 और इसको मैं कर्ली ब्रैकेट से ये क्लोज कर रहा हूँ, मतलब इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर आप h की वैल्यू रखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलने जा रहा है। h की वैल्यू जब आप रखेंगे, यहाँ से मैं एक ऊपर वाला स्टेप जो है ये आप लिख समझ गए होंगे, तो मैं ऊपर वाला स्टेप रब कर दे रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप समझ में आ जाए। तो देखिए, ये जो स्टेप मैंने करी, यहाँ पर मैं n की वैल्यू रखा था, यहाँ पर h की वैल्यू हमने निकाला, क्योंकि यहाँ पर क्या रखा है 1/n आ रहा था, h की वैल्यू 1/n आ रहा था, तो मैं यहाँ से n की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, n = 1/h, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ पर मैं h के टर्म में ही लिखना बेहतर समझता हूँ। तो यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब 4n की जगह पर मैं क्या रख दूँ 1/h इंटू यहाँ पर h है दे रखा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर क्या है आपका h² है, राइट। तो h² 4, इसको 2 कर सकते हैं आप, 2 कट गया तो, और h है यहाँ पर h है तो h² रहने दीजिए, h², और इसके जगह पे n के जगह पे आप 1/h लिख लें, ठीक है। और इसके जगह पे n की जगह पे
1/h-1 ये भी रख लिया, प्लस अब यहाँ पर मैं h² है एज यूजुअल आप इसको HQ रहने दें बाय 6 और n की जगह पर आप 1/h लिख लें, ठीक है, ब्रैकेट कर लें। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से सिंपली ये करना था कि आप करली ब्रैकेट के अंदर 2 × 1 n की जगह पे 1/h² लिख सकता हूँ, ठीक है, -3 × 1/h लिख सकता हूँ, +1, ठीक है, ये आ गया हम लोग का। और इस करली ब्रैकेट से आप क्या कर लें, क्लोज कर लें, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखिए क्या आ रहा है हम लोग का सॉल्यूशन। अगले स्टेप में हम लोग का सॉल्यूशन आ जाएगा, आना चाहिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका h से कटा 4, ये एक h से कटा तो 2h × 1 - h/h, मैंने इसको इसके ब्रैकेट में कर दिया तो ये h से ये h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्टेप मैंने यहाँ पर h² बाय मैं क्या लिख सकता हूँ h²/6 और 2/h² - 3/h +1 ये लिख लिया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट से क्लोज कर लीजिए। अब जब आप एलसीएम लेंगे अगले स्टेप में तो ऑलमोस्ट आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, लिमिट वैल्यू अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस ये क्या देगा आपका 2 और यहाँ से 2 × 1 - h प्लस ये आप h²/6 इंटू इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस ये क्या आएगा 3h आ जाएगा और ये क्या आएगा आपका h² आ जाएगा बाय h², राइट। अब ये h² से मैं h² इसको बाहर ले जा करके यहाँ पर इंटू 1/h² बाहर ले गया, h² से h² कैंसिल हो गया। तो अब अगला स्टेप में आप देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। क्या आया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिमिट अप्लाई करें तो 4 प्लस लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2/6, तो ये आ गया आपका 2/6, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, देख लीजिए, यहाँ पर आपका आएगा 6 + 1/3 तो आपका आएगा 19/3, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं जब आपकी लिमिट जो है वह x² हो तो क्या मेरा आंसर सही है, इसकी वैल्यू कौन बताएगा। तो चेक कर लीजिए कि ये आंसर जो है वह सही है या नहीं, क्योंकि आप टेक्निक जानते हैं 2 2 3, तो ये आपका आएगा x³/3, यहाँ पर 2 2 3 है तो आप पहले बार में क्या लाएंगे 27/3 माइनस, तो यहाँ पर आपका 27 आएगा, 1/3 बाहर कर लीजिए और 2 का क्या आएगा 8 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका 19/3 आ गया ना। तो हमारा जो सॉल्यूशन है एग्जैक्ट करेक्ट है, आप देख सकते हैं इसको सॉल्यूशंस को। तो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा लेंदी था, बड़ा था, लेकिन सॉल्यूशन हमारा आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक होता तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो नहीं आता, ठीक है ना। ये बात का हमें ध्यान में रखना है कि कहीं भी मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा अच्छे से करें ताकि हमारा सॉल्यूशन जो है वो जो स्टेप्स हैं वो गड़बड़ ना हो, गलत ना हो, तब हमारा आंसर जो है वो सही आएगा, ठीक है। अदरवाइज प्रॉब्लम होगा, आप नहीं समझ पाएंगे और आपका जो प्रॉब्लम और फिर स्टेप अगर एक स्टेप गड़बड़ गलत हुआ तो आपका सॉल्यूशन मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, वहीं से आंसर भी गलत आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये लेंदी है, कैलकुलेशन बेस्ड है, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको समझ में आना चाहिए। यही हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से कि अगर इंटीग्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 4 देखें तो ये कह रहा है 1 2 4 x² - x, ठीक है, ये आपका dx
ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, क्वेश्चन इजी है। और मैं इसको 2 पार्ट में आप बांट के भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। और आप साथ में भी लेके चल सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी है बट ये आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप अब मैं रब कर रहा हूँ इसको सॉल्यूशन करने के लिए। पहले आप यहाँ पर b निकाल लीजिए। ठीक है, b a इज इक्वल्स टू आपका क्या है, a इज इक्वल्स टू आपका 1 है, b इज इक्वल्स टू आपका 2 है, 4 है। और आपका जो n h जो निकालेंगे वह आपका क्या आएगा, 4 - 1 बाय n, राइट, n, तो आपका आएगा 3 बाय n। ये निकल के आ गया, यानी आपका जो h निकल के आया, यहाँ h निकल के आया वह 3 बाय n निकल के आया। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है वो ये करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पहला आपको देख सकते हैं क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस 2h प्लस f ऑफ 1 प्लस 3h प्लस डॉट डॉट f ऑफ n इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलिए स्टार्ट कर किया जाए। तो 1 जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, राइट, और -1 आ जाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर आएगा तो मैं इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, तो 1 स्क्वायर -1 लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से आप अगला स्टेप करेंगे तो ये आएगा आपका 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा 1 माइनस, यहाँ पर जब x में आप रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा आपका, चूँकि यहाँ पर 1 माइनस एच, 1 प्लस एच करेंगे, साइन क्या है बाहर में माइनस में है, तो जब आप 1 प्लस एच करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर, तो ठीक है 1 प्लस एक्स ही आएगा। लेकिन जैसे ही -1 करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्स का स्क्वायर आना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर -x है तो माइनस, यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन ये करली ब्रैकेट में कर दें, ये भी करली ब्रैकेट में कर दें, और यहाँ पर 1 प्लस एच कर दें, ये भी करली ब्रैकेट के अंदर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। क्यों करली ब्रैकेट में मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, राइट। तो पहले तो मैं x की वैल्यू क्या रखूँगा, यहाँ पर f1 है तो 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 1 रखूँगा तो -1 है, तो इसलिए मैंने 1 स्क्वायर -1 करी। दूसरी बात कि जब आप 1 प्लस एच करेंगे तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर -1 प्लस एच करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह से 1 प्लस एच का जब यहाँ पर आप होल स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर -1 प्लस 2h करेंगे, ये करली ब्रैकेट में आप क्लोज करेंगे, और ये कहाँ तक चले जाएंगे, इस तरह से करते करते आप आएंगे यहाँ तक, राइट। 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर करेंगे, राइट। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि माइनस करेंगे तो आपको आएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये करेंगे। आगे बात समझ में, यानी हम n टर्म्स तक सम करते जा रहे हैं, ठीक है।
सारे वैल्यू को हमने पुट कर लिया, ठीक है, और इसको कर्ली ब्रैकेट से मैंने क्लोज कर दिया, फिर कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया। अगली बात समझ में? सिंपली अब आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जरा उसको देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा h टेंडिंग टू 0। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप करेंगे, एक्सपोनेंशियल वाला कराऊंगा और एक एक्सपोनेंट फंक्शंस पे वाला पे क्वेश्चन कराऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे जन बनता है, सॉल्व होता है। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टाइप के डेफिनेट इंटीग्रेशंस को करवाया जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम लोग एरिया बाउंडेड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चलेंगे। इसके बाद डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग ODI बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODI, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब 1 स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर कहाँ तक जाऊँ, ये मैं ले जाता हूँ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर चलता हूँ और इस ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, माइनस करता हूँ और यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये आपका आएगा 1, फिर आपका आएगा 1 प्लस एच, फिर आपका आएगा 1 प्लस 2h, फिर डॉट डॉट करते हम लोग जाएंगे और यहाँ पर कहाँ जाएंगे 1 प्लस 2h n माइनस 1h इंटू n माइनस 1 इंटू, ये आपका यहाँ तक हम लोगों ने आ गया और इस कर्ली ब्रैकेट में आप क्लोज कर दीजिए, कर दिया, ठीक है। तो ये जब मैंने कर्ली ब्रैकेट में इस क्वेश्चंस को इसको करने क्लोज किया, इस कर्ली ब्रैकेट में क्लोज किया, यहाँ से यहाँ तक कर्ली ब्रैकेट, इसका होल पे मैंने कैपिटल ब्रैकेट यूज़ करी, ठीक है। आगे बात समझ में? तो आप क्या देख रहे हैं, सिंपली आप देख रहे हैं कि ये 1 प्लस एच का होल स्क्वायर 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग, फिर इसको भी एक्सपेंड करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा और बड़ा है ना, तो ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आ रहा है तो आपको ऐसे ही इसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन दे तो आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा लगेगा समय। लिमिट h टेंडिंग टू 0h, अब देखिए 1 यहाँ से मैंने लिखा, फिर 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर लिखा, 1 प्लस 4h प्लस यहाँ से 4h स्क्वायर लिखूँगा क्योंकि 1 प्लस 4h, यहाँ पर ये 2h देगा, यहाँ पर ये 4h दे देगा, ठीक है ना। तो ये आपको 4h दे दिया और इस तरह से आप जब जाएंगे यहाँ पर तो 1 प्लस, इस कर्ली ब्रैकेट में मैं इसको ब्रैकेट में दे रहा हूँ, 1 प्लस क्या देगा, ये आपका देगा NH, ये आपको देगा n, चूँकि यहाँ पर बढ़ते जा रहा है ना, देखिए 1 n माइनस कहाँ तक आएंगे, n माइनस 1 का h, n माइनस 1 का h स्क्वायर, n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब मैं यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकता हूँ h, इसको अगर मैं क्यूब करूं तो क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लिया, तो यहाँ पर आपका आएगा 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। और इस ब्रैकेट से इसको क्लोज करके कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पर मैं साइन को थोड़ा सा यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट n टाइम्स, राइट, प्लस h कॉमन लेंगे, इसको अरेंज करेंगे तो आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1, इस कर्ली ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया और इस ब्रैकेट से इसको क्लोज करके आप इसको कैपिटल ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। अब सिंपली अब हम लोग को क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज क्या करना है, देखिए ये जो लिमिट है, लिमिट h टेंडिंग टू 0,
एच। अब देखिए ये 1 जो है इसमें n टाइम्स आ रहा है, तो मैं इसको सिंपली n लिख रहा हूँ। ये 2h है तो मैं 2h कॉमन लूँगा, तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n × n-1 आ जाएगा। अगली बात समझ में, क्योंकि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कॉमन, तो ये आपका क्लोज हो गया। प्लस अब यहाँ पर ये 4h चल रहा है, यहाँ देखिए 4h² है, 4h² है, n² है, तो यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे 4h, फिर यहाँ से आप कॉमन नहीं ले सकते, h² कॉमन लेंगे, तो ये आपका 1² + 2² + 3² डॉट डॉट n-1 का होल स्क्वायर चलेगा, राइट। ये आपने लिख लिया, ठीक है। प्लस अब यहाँ से मैं -n कर रहा हूँ, और यहाँ से जब आप इसको करेंगे, यहाँ पर h है तो h माइनस में, इसको अभी ब्रैकेट रहने दीजिए, h × 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ से आप क्या लिखेंगे डॉट डॉट n-1, h कॉमन ले लिया है तो ये आपका हो गया डॉट डॉट n-1, ठीक है। ये ब्रैकेट मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपका ये आ गया, समझ में आ रही बात। अब ये देखिए माइनस करूँगा तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी n टाइम्स है और ये भी n टाइम्स है, तो 1 n टाइम्स है और ये भी 1 टाइम्स है, कैंसिल हो गया। माइनस करूँगा तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, और क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ 2h बच जाएगा, ठीक है ना, 2h बच जाएगा, क्योंकि आप टर्म तो वही रहेगा लेकिन इस पूरे टर्म में h ही बचेगा, और यहाँ पर h² वाली टर्म ही बच जाएगा, क्योंकि यहाँ h² वाली टर्म नहीं है। तो आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ज़रा देखिए। मैं ऊपर वाला स्टेप रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये बड़ा है और इसलिए इसमें स्पेस, तो देखिए ये वाले टर्म कैंसिल हो गया, तो मैं क्या लिखूँगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। अब यहाँ पर हमें लिख सकता हूँ h × h है ये 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n-1, राइट, ये हो गया। अब यहाँ से ये आपका सिर्फ h² वाली टर्म रह जाएगी, और यहाँ पर आपका n-1, मैं इसको लिख सकता हूँ n1 + 2² + 1² आपका आएगा 2² + 3² + डॉट डॉट n-1 का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट कर दीजिए, और ये क्योंकि अब यही सिर्फ इसमें बच गया है, बाकी टर्म जो h वाली टर्म थी इसमें से हमने सब्सट्रैक्ट किया, जो 1 n टाइम्स आ रहा है, और यहाँ पर जो n टाइम्स आएगा वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको नेक्स्ट स्टेप में अब सिंप्लीफाई कर लेनी है, कि यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं h टाइम्स ऑफ n × n-1/2 मैंने लिख लिया, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ h² × इस ब्रैकेट के अंदर में कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए n × n-1 2n-1 अपॉन 6, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। हो गया, इतना हम लोगों ने मेहनत करी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कर लिया, ठीक है। इतना मेहनत करी, बड़ा था, लेंदी था, इसको कैलकुलेशंस थोड़ा सा लंबा था, इसलिए यहाँ पर देखिए सिंपल अब स्टेप में हम लोग इसको कर लेंगे। तो अगर यहाँ पर देखिए h² से आप पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका h² / 2 × n, यही आया ना, और n-1 प्लस h² / 6 × n। अब इसको मैं n² - 3n 2n² - 3n 2n² - 3n + 1 करता हूँ, और ये कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब n की वैल्यू हम लोग ने क्या लाया था, जरा देखिए, n की वैल्यू आपका था, यहाँ से क्वेश्चन कह रहा था कि 1 से 4, यानी n की जो वैल्यू मैं लिख सकता हूँ वो आपका h = क्या था 3/n, राइट।
तो h इज इक्वल्स टू 3/n। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, h के टर्म में लिखना है तो n इज इक्वल्स टू 3/h लिख सकते हैं, राइट। n इज इक्वल्स टू आप 3/h लिख सकते हैं। तो जहाँ पर n है वहाँ पर आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, h स्क्वायर छोड़ दीजिए बाई 2 इंटू यहाँ पर आपका 3/h आ जाएगा, यहाँ से 3/h माइनस 1 आ जाएगा, राइट। अब देखिए प्लस यहाँ पर मैं h स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देता हूँ बाई 6 और यहाँ पर h बाय नहीं, यहाँ से आपका आ गया 3/h और यहाँ से ये आप लिख सकते हैं 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है 3 3 जा 9 बाय आपका आ गया h स्क्वायर, राइट, माइनस 3 इंटू 1/h प्लस 1, ठीक है। इस ब्रैकेट में मैंने क्लोज कर दिया। देखिए कितना सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने। अब इसका सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है। इस स्टेप में हम इसका सॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक h से कट गया, यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका h से h कटूंगा तो h बाय 3h/2 इंटू इसको करूँगा तो ये आपका आएगा 3 माइनस h/h, ठीक है, प्लस यहाँ से h से कटेंगे तो ये आएगा h/2 और ये आपका 18/h स्क्वायर आएगा, 18/h स्क्वायर, सॉरी ये HQ है क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है HQ, राइट, HQ है। तो काटेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये कट करेगा तो आपका आ जाएगा यहाँ से क्या h स्क्वायर, राइट, h स्क्वायर बाई 6, तो h स्क्वायर बाई 6 h स्क्वायर बाई 2 इंटू ये आपका आ गया 18/h स्क्वायर माइनस 3/h प्लस 1, राइट, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो अगला स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, तो h से h कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आपकी जो सॉल्यूशन आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से आपकी सॉल्यूशन आ जाएगा 3 इंटू 3 और यहाँ पर ये 1 3 और h से h कट गया ये 0, तो 3 9 बाई क्या देगा, ये 9 बाई आपका 2 दे देगा, ठीक है। h से h कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको लिमिट अब डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर h से मैं बाहर करूँगा तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3/2 और ये 3 बच गया क्योंकि लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू 0 दे देगा, तो 9/2। अब देखिए यहाँ पर h से h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम लूँगा तो ये हमारा 18 माइनस ये टर्म 0 हो गया, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो नीचे h है तो 9, अब यहाँ पर क्या आ गया 9, यही आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 27/2, यही आपका एक्चुअल आंसर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो सॉल्यूशन आएगी वह इसी तरह का कुछ आएगा। आप NCERT की प्रॉब्लम उठा के देख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन जो है वह 27/2 ही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर है 27/2 इस करेक्ट आंसर। तो यही इसका आपका सॉल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सिंपल क्वेश्चन करेंगे, जैसे EX है 0 to 1 हो या 0 to 2 है, तो उसको अभी आप जो है सो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग एक टाइप का और क्वेश्चन इसमें करेंगे, एक्सपोनेंशियल टाइप का क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए ये आप समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इसमें दे रखा है, क्या ये आपका दे रखा है यहाँ से -1 से 1 EX dx, ये दे रखा है। तो ये बहुत आसान है, देखिए कैसे। a इजिकल्स टू आपका -1 हो गया, b इजिकल्स टू आपका 1 हो गया, और आपको निकालना क्या है h कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे 1 - 1 बाय n, नंबर ऑफ पार्टीशन, तो आपका 2 बाय क्या आ जाएगा n, यानी h की वैल्यू आपकी आ गई 2/n, राइट। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से सिंपली हम लोग को क्या करना है, जरा देखिए फटाफट।
इसमें 3 चीज़ का यूज़ करना होगा। एक तो लिमिट सम जो हम करेंगे ही, साथ में हम लोगों को सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ का, इनफाइनाइट सीरीज़ का भी हमें अप्लाई करना होगा। इनफाइनाइट सीरीज़ का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, जब सीक्वेंस का सम एंड टर्म्स का सम करते हैं जीपी के लिए, तो वहाँ पर a इंटू आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन का भी यूज़ करते हैं। और जब वह लेस देन 1 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर करते हैं, राइट। तो ये जो वाला जो कंसेप्ट है इसमें जो है वो यूज़ किया जाएगा। समझ गई बात। तो अब आप इस क्वेश्चन को आप लग सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर f ऑफ -1 देंगे, f ऑफ -1 प्लस h देंगे, प्लस f ऑफ 1 -1 प्लस 2h देंगे, और इस तरह से करते करते आप चले जाइएगा f ऑफ -1 n इंटू n माइनस 1 इंटू h पर पहुँच जाएंगे और आपकी जो सॉल्यूशन हो जाएगी, आप जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप ये कहता है, जब आप इसको करेंगे तो ये जरा देखिए, इसको x यहाँ पर देंगे तो क्या लिखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आप देंगे तो क्या देंगे, e का पावर -1, यही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर -1 है तो पहले बार में आप ये लगाएंगे, दूसरी बार में e का पावर -1 प्लस h प्लस e का पावर -1 प्लस 2h प्लस e करते करते आप e का पावर 1n-1 इंटू h पर पहुँच गए, राइट। ये समझ में आ गई बात। चलिए अब यहाँ पर देखिए e का पावर 1 कितना टाइम्स आ रहा है। मैं इसको सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e का पावर -1, e का पावर -1 इंटू EH कर दूंगा, e का पावर -1 इंटू e का पावर 2h डॉट डॉट e का पावर 1 इंटू e का पावर ये लिख सकता हूँ n-1 इंटू h, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सीक्वेंस आया नंबर ऑफ n टर्म्स का, वो हमारा a जो है वो कितना है, लिमिट यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये आपका कितना टाइम्स है, n इंटू ई का पावर -1, क्योंकि यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, e का पावर -1 को जब कॉमन लेंगे आप तो यहाँ से आपका h, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लेंगे, e का कॉमन ले लिया तो e का पावर 0 प्लस ई एच लिख सकते हो, e2h लिख सकते हैं, डॉट डॉट e का पावर n-1 इंटू h लिख सकते हैं, राइट। आ गया समझ में। अब ये सीक्वेंस बन गया, ठीक है ना, किसका, इनफाइनाइट सीरीज का। हमें EH अपॉन e का पावर 2h, तो हमें क्या देगा ये भी देखना है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस हम लोगों को बन गया है। अब इस सीक्वेंस को कैसे हम लोग जो है वह सॉल्व करें। यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। EH कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि सब में है और इनटू में था तो हम लोगों ने E को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस मिला, ये इनफाइनाइट सीरीज़ का हमें क्या मिला, सीक्वेंस मिला। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, h इंटू ई का पावर -1 लिमिट h टेंडिंग टू 0
और ये क्या आ रहा है, ए हमारे पास क्या है, ए आपका है जो सीक्वेंस है वो है ई एच, ठीक है, और ई एच हो गया, और यहाँ पर ई का पावर एन एच मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर ई का पावर 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 1 आया अपॉन ई का पावर h-1 आया, ठीक है। समझ में आया के बाद देखिए ये सीक्वेंस का सम है और ई का पावर 0 1 होता है, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ई का पावर ये h है, राइट, -1 है, क्योंकि हमें पता है a टाइम्स ऑफ Rn-1 अपॉन R-1 होता है, राइट, तो e का पावर h-1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप h की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, h की वैल्यू 2/n, राइट, तो यहाँ से आ गई, यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, h इंटू e-1 लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर ई एन मैं इसको लिख सकता हूँ ई एच की वैल्यू एन इंटू एच बाय, यहाँ से 2/h लिख सकता हूँ, 2 बाय यहाँ पर h है तो ये लिख लिया है ना, -1 अपॉन ई का पावर h-1, और ये h करूँगा और यहाँ पर इसकी h से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से इसकी जो सॉल्यूशन देगा वह आपका इससे ये कटेगा, तो क्या आ जाएगा, e का पावर -1 इंटू ई स्क्वायर -1 अपॉन 1, लिमिट अप्लाई कीजिएगा तो ये वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन देगा आपका, वह सॉल्यूशन देगा, वह आपका क्या सॉल्यूशन देगा, तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो e माइनस ई का पावर -1, यही आपका सॉल्यूशन देगा। आगे बात समझ में, यही आपका सॉल्यूशन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने सॉल्व किया, आप इसके जो आंसर हैं वो आप देख सकते हो, 7.8 का यही करेक्ट आंसर है, e माइनस ई का पावर -1, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस है, तो उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इस एनसीईआरटी के आप एग्जांपल्स हो, ई का पावर 0 to e 0 to 2 है, ex है, उसका एक्सपेंशन आप करेंगे, सेम वैल्यू देगा, तो आप इसको ईजिली इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने जो एक्सरसाइज है 7.8 लिमिट एज अ सम उसको मैंने कराया। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट